चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट इन। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं, फिर एक एक करके ऑप्शंस देख लेंगे और वहां से मैच करते चलेंगे। ठीक, तो आपको मास गिवन है, एटम्स तक जाना है। एटम्स किसके अंदर आते हैं? पार्टिकल्स के अंदर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, ये सब पार्टिकल के अंदर आते हैं। हमने पढ़ा था कि मास से पार्टिकल्स पे जाने का कोई डायरेक्ट पाथवे तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमें पहले मास से मोल्स पे जाना होगा और मोल से पार्टिकल्स पे जाना होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम मोल के पास जाते हैं, मतलब मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, और जब मोल से दूर जाते हैं, मतलब मोल्स गिवन होते हैं लेकिन कुछ और निकालना होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास से मोल्स पे जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, वहीं पे मोल से पार्टिकल्स पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो से। इसका मतलब जब हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स आएंगे हमारे पास गिवन मास विच इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, O2 का मॉलिक्यूलर मास विच इज 32। तो ये 1/16 मोल्स हो गए। ठीक, 1/16 मोल्स हो गए। अब पार्टिकल्स निकालने हैं। पहले तो ये देखो कि पार्टिकल्स की जगह क्या लिखे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये देखा करो कि मोल्स किसके हैं। ये मोल्स हैं O2 के। O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो पार्टिकल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो 1/16 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स के बाद मुझे निकालने हैं एटम्स। ठीक, तो एटम्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये देखो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। इस एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल वाला आंसर आया, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/16 एवोगैड्रो मतलब 1/8 एवोगैड्रो एटम्स। तो हमारे 2 ग्राम O2 में इतने एटम्स हैं। अब हर एक ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं कि किसमें 1/8 एवोगैड्रो एटम्स आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, 0.5 ग्राम H2। देखो 0.5 ग्राम H2 के जब आप मोल्स निकालोगे, ये बनेगा 0.25 मोल्स। सिंस O2 H2 इज अ मॉलिक्यूल, फिर से मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, लेकिन हमें तो एटम्स निकालने हैं। ठीक, तो हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब एटम्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 2 इंटू 0.25 एवोगैड्रो, तो ये बन जाएगा 0.5 एवोगैड्रो। तो 0.5 एवोगैड्रो 1/8 एवोगैड्रो तो इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 4 ग्राम सल्फर। 4 ग्राम सल्फर, सल्फर होता है एसिड। ठीक, तो अब इसमें चेक कर लेते हैं कि बनती है बात या नहीं बन पाती। ठीक, तो 4 ग्राम सल्फर मतलब 4/8 इंटू 32 मोल्स। मोल्स की जगह फिर पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेंगे। पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि एसिड इज अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो फिर हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। फिर हम एटम्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर 8 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल वाला आंसर आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे एटम्स आ जाएंगे। दिस विल बी 8 इंटू 4/8 इंटू 32 एवोगैड्रो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये 8 से 8 गया। ठीक, 4 8 32, तो 1/8 एवोगैड्रो। ये मैच हो गया। देखो ये आंसर मैच हो गया, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब बाकी कोई भी मैच करके देख लो, मैच नहीं होगा। क्लियर?